नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और हालांकि वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देना, वहां पर करंट यहाँ से बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो करंट बनाई गई है लगभग 8 से 10 न्यूज़पेपर अलग अलग तरह के, इंग्लिश वाला अलग, हिंदी वाला अलग, सभी को पढ़ने के बाद में तब ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो भी आपका यदि अच्छा लगता हो तो आप उन न्यूज़पेपर को पढ़ लो, यदि इतना टाइम हो आपके पास में, यदि नहीं है तो आप करंट देख सकते हैं। तो भी आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि GAIA अंतरिक्ष मिशन को बंद करने की घोषणा किस स्पेस एजेंसी ने की है। भाई क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है, पूछ लेगा स्पेस एजेंसी का नाम। भैया एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे भी तो पूछ सकता है इस मिशन का उद्देश्य क्या था। भाई पूछेगा ऐसे भी कि जो मिशन बंद हुआ है अभी, इस मिशन का क्या उद्देश्य था, सिंपल सी बात है। दूसरा पूछ लेगा ये लॉन्च कब हुआ था। एक क्वेश्चन है, टॉपिक एक है, क्वेश्चन बनेंगे 3 से 4 प्रकार के जो आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी स्पेसएक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। तो भाई यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा भैया, तो इस मिशन का क्या उद्देश्य था। तो भाई ये जो मिशन चलाया गया था GIAI, तो एक अंतरिक्ष में बढ़ती हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के नाम से, तो उसका नक्शा तैयार करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2013 में। कब लॉन्च किया गया था भाई, 2013 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था मिल्की वे का नक्शा तैयार करने के लिए, मिल्की वे का नक्शा तैयार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा भैया, तो एक बात और बताओ, मैंने कहा वो क्या, ये आपने बताया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भाई हमने देशों के नाम सुने होंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये यूरोप तो एक पूरा महाद्वीप से का नाम आ रहा ना, क्या पूरे महाद्वीप ने मिलकर एजेंसी का निर्माण करा। मैंने कहा बिल्कुल, 27 देशों का एक समूह है। भाई यदि हम बात करें पूरे यूरोप की, इसकी बात करेंगे यूरोप की, इसमें कुल कितने देश हैं, कुल देशों की संख्या है इसमें 45। कितने, 45 यूएन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार। और इन 45 देशों में से, इन 45 देशों में से 27 देशों में, कितने, 27 देशों का एक समूह है, 27 देशों का एक समूह है जिसे बोलते हैं हम यूरोपियन यूनियन। क्या बोलते हैं उसको, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के नाम से उसको जानते हैं। अच्छी मैंने कहा, तो इसी यूरोपियन यूनियन का एक एजेंसी है स्पेस एजेंसी, जैसे अपने भारत की एक है इसरो, ठीक उसी प्रकार से इन 27 देशों ने मिलकर एक स्पेस एजेंसी का निर्माण करा जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छे भैया, बिल्कुल सही बात। भैया अन्य ऑप्शन के बारे में तो बताओ थोड़ा सा। भैया यदि हम अन्य ऑप्शन के बारे में थोड़ा देखेंगे, कलर सही रहेगा ये वाले। यदि हम बात करेंगे इसरो की, तो इसरो कहाँ की एजेंसी है, ये है भारत की। इसरो एजेंसी कहाँ की है, भारत की। इसरो की स्थापना पूछ सकता है एग्जाम में, तो लिख लेना 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इसरो की स्थापना हुई थी, जब नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। नासा दिया हुआ है, नासा कहाँ की है, यूएसए की सरकारी एजेंसी है, क्योंकि यूएसए में भी सरकारी प्राइवेट दोनों होती हैं। जैसे देखिए स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स कैसी है, ये भी यूएसए की है, लेकिन ये कैसी है, एक प्राइवेट एजेंसी है। और इसी स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, एलन मस्क, जो ट्विटर के फाउंडर और सीईओ हैं, वही स्पेस एक्स के सीईओ भी हैं। पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, तो हम 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को एक बार डिटेल से चेक कर लिया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। अच्छा जी, कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। तो ये 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर आपको। देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे NH वर, मतलब क्या बोलेंगे इसे, कंसल्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन
2025। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। आपको भी सारे ऑप्शन एक से नजर आ रहे हैं मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन करना कौन सा जो जायज है। देखो कितने बनाई है भैया, 5614 किलोमीटर सड़क बनाई है नेशनल हाईवे वाली। नेशनल हाईवे वाली 5614 किलोमीटर सरकार ने सड़क बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा भैया एक बार बताओ, क्वेश्चन चलो ऐसा आ गया, ऐसे भी तो रट के पूछ सकता कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सरकार का सड़कों का निर्माण करती है, तो भी उसके बारे में देख लेंगे, उसके बारे में देख लेंगे। तो वो होती है NHAI। भैया ये क्या है, ये है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यदि इंग्लिश में देख ले तो वो क्या हो जाएगी, नेशनल, ऐसे लिखेंगे ना स्पेलिंग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म पूछ लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों का जितना भी निर्माण करेगा, जो हाईवे टाइप होंगे उन सब का निर्माण कौन करती है, ये NHAI संस्था करती है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए स्टेडी लिखेगा यहाँ से, वो बनेगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दिया है NH44, ऐसे दिया NH44। भैया क्वेश्चन और भी डीप बन सकता, ऐसे बनेगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है, वो किसको किससे जोड़ता है, ऐसे भी तो बन सकता। तो ये श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, किसको, श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शनि ग्रह के, अच्छे भैया शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है। चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है, सैटेलाइट, सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, एक तो कृत्रिम एक प्राकृतिक। जैसे अपना चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक सैटेलाइट ही है लेकिन वो प्राकृतिक है, और जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं वो कैसी है, वो कृत्रिम सैटेलाइट होती है। तो वही पूछा गया यहाँ पर 128 नए खोजे गए हैं, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजे, भैया 128 नए खोजे, तो अब वर्तमान में कितने हुए। मैंने कहा भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, 128 नए खोजने के बाद में कितने टोटल हुए, तो लगभग बताऊंगा मैं आपको। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, किस देश ने खोजे, भारत, चीन, ताइवान या फिर रूस। भारत, चीन, ताइवान या फिर रूस, इतना फोन साइज है ना। हाँ तो किसने खोजा है, ताइवान ने। अच्छा ताइवान के वैज्ञानिकों ने 128 नए चंद्रमा की खोज की है शनि ग्रह के। ताइवान से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, वो बन जाएगा भैया इसकी राजधानी पूछ सकता है यहाँ से, ताइवान की राजधानी पूछेगा तो लिख लेना ताइवे, पूछ लेगा ताइवान की मुद्रा तो बन जाएगी ताइवे डॉलर, ऐसे बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अच्छा भैया और कुछ, मैंने कहा भाई इतनी सी बात है। तो वर्तमान में लगभग 145 उपग्रह है, कितने, वर्तमान में 145 उपग्रह शनि ग्रह के पास में है, जो कि सबसे ज्यादा भी है। कितने, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास में है, शनि के पास में 128 नए खोजे गए हैं ताइवान के लोगों ने खोजा। और क्या बताना इसके बारे में, चलो देखिए, हमारी परंपरा हमारी विरासत, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा हमारी विरासत। 4 ऑप्शन देंगे हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से, किसानों से या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियां होती है, किन से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पर शब्द है परंपरा, हमारी परंपरा हमारी विरासत। अब विरासत किन लोगों की होगी, जो आदिवासी होते हैं, जंगलों वगैरह में रहते हैं, उनकी एक परंपरा होती है, सरकार संजोए रखने का काम करती है। सरकार क्या करती है, उनकी परंपरा को बनाए रखने का काम करती है, जिससे बाहरी लोगों में हस्तक्षेप ना हो। तो किसकी कार्यक्रम है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, किसका, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। इनको इंग्लिश में एसटी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको इंग्लिश में, एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर की सलाहकार परिषद में किसे उद्यमिता और विकास हेतु शामिल किया गया, उद्यमिता और विकास हेतु शामिल किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रशेखरन या फिर आनंद महिंद्रा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं 3 सेकंड के अंदर।
तो वही पूछा गया है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के मध्य किसको एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन या फिर आनंद महिंद्रा। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन चंद्रशेखरन। किसके सीईओ हैं तो भैया एक टाटा सन्स के सीईओ हैं, कौन? एन चंद्रशेखरन। राइट आंसर यहां से हो जाएगा। पूछ सकता है ये जो एन चंद्रशेखरन है किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हालांकि पहले थोड़ा सा इसमें बता दूं एक बार और सब क्या दिया हुआ यहाँ पर आईएमएफ दिया हुआ है। स्ट्रेटजी का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आईएमएफ से भी आईएमएफ से बन जाएगा। अब थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में और देख लो, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आईएमएफ। आईएमएफ क्या होता है? आईएमएफ एक ऐसी संस्था है, देखिए जब द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ज्यादातर देशों पर अटैक के कारण ज्यादातर देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो चुका था? नष्ट हो गया था। जब उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ तो अमेरिका और मित्र देशों ने मिलकर क्या सोचा कि भाई ये जितने भी देश बर्बाद हुए हैं अब इनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो इन्होंने एक संस्था का निर्माण करा आईएमएफ के नाम से। इसके नाम से आईएमएफ के नाम से संस्था का निर्माण करा 1944 में। ये संस्था लोन देती है, जैसे भारत सरकार के पास में पैसा नहीं रहा बिजनेस करने के लिए या फिर आयात निर्यात करने के लिए, सरकार लोन देगी। भारत सरकार को भी दिया था 1991 में, पाकिस्तान को वर्तमान में दिया। तो ये चाहते कोई देश बर्बाद ना हो। आईएमएफ पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, तो लिख लेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 1944 में हुई थी। पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहां पर इसका? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में क्या है इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच कितने समझौते हुए जिनमें समुद्री हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल है? थाईलैंड से पूछा गया है। हालांकि वर्तमान में 2 से 3 दिन पहले थाईलैंड की प्रधानमंत्री भारत में आई थी। तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? 4, 6, 8 या 10? तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो समझौतों पर हुआ कितनों पर? 6 पर हस्ताक्षर। कितने समझौतों पर? 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। ऐसे पूछ लेगा थाईलैंड कहाँ पड़ता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो वही ये बनाएंगे अपना इंडिया इस तरह से, ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा होता ना। तो ये वाला हिस्सा पड़ता है म्यांमार साइड वाला, कौन सा? म्यांमार के पास में कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब उधर ही पड़ते हैं, ताइवान वगैरह। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है? भारत के पूर्व में, पश्चिम में? ये भारत के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? ईस्ट में। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारत के पूर्व में स्थित है, एशिया का एक देश है, बुद्धिज्म कंट्री है पूरी तरह से। कौन सी है? बुद्धिज्म कंट्री है। इसी कारण भारत और थाईलैंड के मध्य सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ज्यादा गहरे हैं तथागत बुद्ध के समय से। ठीक भाई, क्वेश्चन समझ में आया। अब बात थोड़ी थाईलैंड की और करेंगे। थाईलैंड पूछ लेगा, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? बैंकॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। देखिए, भारत की सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का आर्थिक योगदान 5 ईयर प्लान 2025 में कितना हो गया? अब भैया आपका कोई सेवा क्षेत्र दिया हुआ ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे यूपी पैट 2021 में पूछा गया, एसएससी में कई बार मेरे सामने पूछ लिया गया। सर्विस सेक्टर से पूछ लेगा, सर्विस सेक्टर क्या है, कौन से प्रकार का सेक्टर है? तो अभी बताऊंगा आपको अच्छी तरह से। सर्विस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक योगदान 2025 में कितना हो गया? 50%, 52%, 55% या फिर 65%? तो इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा 55%। कितना हो जाएगा भाई? 55% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बात करें थोड़ी सी सर्विस सेक्टर के बारे में। आपको पता है हमारी जीडीपी जो पढ़ते हैं, जीडीपी मतलब 3 सेक्टर। जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था, इसमें होते 3 सेक्टर। पहला प्राथमिक, पहले सेक्टर क्या बोलेंगे? प्राथमिक। दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी, द्वितीयक। तीसरे को बोलेंगे तृतीयक। अच्छी, ये मैंने कहा तीसरे को तृतीयक बोलेंगे।
अब ये से पूछ लेगा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस हिस्से का पार्ट है। अच्छा ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैंने आपको अचानक से ऐसे बता दिया कि ये सेवा क्षेत्र जो है तीसरे का है। कौन सा? सेवा क्षेत्र तीसरे का है। भैया ये भी तो बताओ सेवा वाले का क्या होता है। मैंने कहा 1 मिनट लगेगी, सब क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक है, प्राथमिक से शुरू करेंगे। प्राथमिक मतलब सबसे पहला। अब हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना, कपड़े का करना, चीनी का करना और खाने पीने की किसी वस्तु को करना हो, तो सबसे पहले हम किधर देखेंगे? कृषि की तरफ देखेंगे। कच्चा माल हमें कहां से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। भाई कपड़ा बनाना तो कपास कहां से मिलेगी? कृषि से मिलेगी। इसका मतलब जो कृषि कार्य, कौन सा कृषि कार्य है, वो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? कृषि कार्य कौन सा आ जाएगा? प्रथम में। पशुपालन कौन से में आ जाएगा? प्रथम में। अच्छा भैया ये बात है, मैंने कहा ऐसे उत्पाद जिनका रूप परिवर्तन ना हुआ हो वो सब आएंगे पहले क्षेत्र में, पहले क्षेत्र में आएंगे। अच्छा भैया वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिनका कृषि क्षेत्र से तो जुड़ाव है लेकिन रूप परिवर्तन हो गया। सपोज करो कैसे कैसे आ जाएगा? इसमें आते हैं द्वितीयक में 2। पहला एक तो आ जाएगा निर्माण, पहला कौन सा आ जाएगा? निर्माण, और दूसरा आ जाएगा विनिर्माण। हालांकि ये थोड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा पर कोई बात ना। पहला निर्माण, दूसरा विनिर्माण। अब देखो प्राथमिक समय में क्या मिला? आटा मिला। सपोज करो गेहूं मिला, गेहूं। अब हमने उस गेहूं को पीस दिया, गेहूं को क्या करा? पीस दिया। तो निर्माण करा हमने किस चीज का? आटे का। तो ऐसे पूछ लेगा आटा उद्योग जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता? तो आप लगाना द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि उसका रूप परिवर्तन हो चुका। थोड़ा और डीप पूछेगा कि द्वितीयक में निर्माण के अंतर्गत आता, विनिर्माण के। भैया उसका केवल एक बार तो निर्माण हुआ, मतलब केवल किस साइड हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? निर्माण में। वहीं पर पूछ ले ब्रेड उद्योग, ब्रेड, आपके मन में तुरंत ध्यान जाएगा। भैया ने बताया जब तक रूप परिवर्तन ना हुआ हो पहला सेक्टर, रूप परिवर्तन हुआ एक बार आटा बनाया, निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद फिर क्या हुआ? उसको ब्रेड बना दिया, तो कौन सा सेक्टर में पहुंच गया? विनिर्माण उद्योग में। 2 बार परिवर्तन हुआ। ठीक भैया पानी है, नदी से पानी भरा, किसी को पिला दिया, प्रथम सेक्टर। पानी है, बोतल बंद पानी, एक उद्योग के उद्देश्य से बेच दिया बोतल बंद करके, तो कौन से में पहुंच जाएंगे? द्वितीयक उद्योग में। रूप परिवर्तन हुआ। ठीक बात भैया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? उद्योग धंधे सब आ जाएंगे सेकंड सेक्टर में। अब जो आता है तृतीयक क्षेत्र, सेवा देना। पुलिस में भर्ती हो गए, सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सर्विस बैंकिंग में पहुंचे, बैंकिंग कार्य द्वारा सरकार कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी निर्माण का कार्य होता है। सब क्षेत्र किस में आ जाएंगे? तृतीयक में। कौन से में आ जाएंगे? तृतीयक में। यहाँ हम कुछ उत्पादन नहीं करते, क्या करते हैं? सेवाओं का, केवल सेवा देते हैं, सर्विस। क्या देते हैं? सेवा। जैसे बैंक में काम करने वाला कर्मचारी सर्विस देगा, पढ़ाने वाला टीचर सर्विस दे रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इंजीनियर सर्विस दे रहा है। सभी क्षेत्र कहाँ जाएंगे? तृतीयक क्षेत्र में। तो बहुत डीप क्वेश्चन होता, इसलिए बताया क्योंकि जीएस का क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली पूछा ही जाता है। ऐसे पूछ लेगा जीडीपी की फुल फॉर्म, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनके निकालने कई नियम होते हैं। यदि आपको मेरे साथ में ही इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से पढ़नी है तो आपको सर्च करना यूट्यूब पर बीके क्लासेज, वहीं पर बीके क्लासेज इकोनॉमिक्स बाय ज्ञानेंद्र धारिया, तो आपको मेरे नाम की पीडीएफ मिल जाए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी आप उसे देख लेना। ठीक है भाई, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के लिए भारतीय और किस देश की सेना, भारतीय और किस देश की सेना के बीच संयुक्त शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन कल कराया मैंने, लेकिन ये नहीं बताया किस देश की सेना के साथ शुरुआत हुई है। आज तो क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि टॉपिक एक है, क्वेश्चन कई प्रकार के बनेंगे, आप तो रट लो या समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। आधा पॉइंट। तो किस देश की सेना के साथ हुआ? वो नेपाल। किस देश की? नेपाल की सीमा के साथ, नेपाल की सेना के साथ में क्या चला गया है? मिशन चला गया हिमालय पर्वत को फतह करने के लिए। इंडियन आर्मी के 34 जवान, इंडियन आर्मी के लगभग 34 जवान इस हिमालय पर्वत को फतह करेंगे, मतलब उसकी चोटी तक जाने का लक्ष्य इन्होंने रखा गया। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हुआ नेपाल। थोड़ा सा आपको पहले नेपाल के बारे में बताऊं, उसके बाद ही बताऊं। ऐसे पूछ लेगा नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति पूछ सकता, नेपाल के पूछ सकता प्रधानमंत्री, तो ये ज्यादा पता होने बहुत जरूरी है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेपाल की राजधानी। ठीक भाई, और कौन होंगे प्रधान राष्ट्रपति? वो होंगे रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पूछेगा तो केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री पूछेगा तो वो कौन होंगे? केपी शर्मा ओली। और राजधानी पूछेगा तो काठमांडू।
ये पॉइंट तो हमें नेपाल से संबंधित हुए। अब नेपाल लाइट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है वर्तमान में, क्वेश्चन बन सकता। और यहाँ की जनता ने पता क्या कहा कि अभी हम लोकतंत्र नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारे देश में चुनाव हो, क्योंकि 2008 से पहले नेपाल में राजा बनता था। हम तो ये चाह रहे कि राजा ही बने नेपाल के अंदर, और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसलिए नेपाल काफी चर्चा में भी है। अब बताऊँ मैं आपको थोड़ा सा कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। वो बनेगा माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त मिशन की शुरुआत हुई है। ऐसे पूछ लेगा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा किस देश की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते ना हो जाते। अब देख लो आज के बाद नहीं बनेंगे। अच्छा भैया ऐसे नक्शा बनाना इंडिया का इस तरह से। चलो कोई बात ना, ऐसा नक्शा बनेगा इंडिया का। अब यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, कश्मीर सपोज लो, इस तरह कश्मीर है। हाँ भैया, अब ये कश्मीर में ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो है, ये ग्रीन वाला, इस पर कब्जा किसका है? भारत का। इस पर कब्जा नहीं, ये भारत का हिस्सा है। और जो रेड वाला हिस्सा है ये, इस पर कब्जा किसका है? इस पर कब्जा है पाकिस्तान का, जिसे बोलते हैं POK। क्या बोलेंगे इसको? POK, पाक अधिकृत कश्मीर। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पर पड़ती है इसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा भैया, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन कई बार हमने तो भैया ऑप्शन में कंचनजंगा लगाया। कौन सा लगाया? कई बार हमने तो ऑप्शन में कंचनजंगा लगाया। मैंने कहा जाओ, यहाँ पड़ता है सिक्किम, भारत का राज्य है, सिक्किम पड़ता ना, इस सिक्किम में पड़ती कंचनजंगा। सिक्किम में क्या पड़ती है? कंचनजंगा। यदि पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा दोनों दिया है तो लगा देना आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जब भारत का उसके ऊपर कब्जा ही नहीं है, कब्जा उसने पाकिस्तान ने कर रखा, तो वो कागजों में तो भारत की है, लेकिन मूल रूप से भारत की वर्तमान में नहीं है। कब्जा किसका उसके ऊपर? पाकिस्तान का। अब यहीं पर एक कंचनजंगा, ये सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम भारत का एक राज्य है, तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप के, और मिनमें क्या होगा? दिल जाना। ठीक है भाई, आधा पॉइंट हुआ। देखिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से हटने का निर्णय हाल ही में किस देश ने लिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूक्रेन, ब्रिटेन, हंगरी, अमेरिका। यूक्रेन, ब्रिटेन, हंगरी और अमेरिका। पता है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यूक्रेन, ब्रिटेन, हंगरी और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका हंगरी। अच्छा भैया, हंगरी होगा, कहाँ पड़ता है भाई? ये भी तो बताओ किस उसमें पड़ता, महाद्वीप वगैरह में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो हंगरी कहाँ का है? ये एक यूरोपियन देश है। कहाँ का? यूरोपियन देश है। अच्छा भैया, ऐसे पूछ लेगा इसकी राजधानी पूछता देशों की। हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट। अच्छा भैया, एक बार बताओ याद कैसे रहेगी राजधानी है? मैंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ हंगरी। हंगरी मतलब क्या होता? थोड़ा भूखा होता ना, भूखा। हंगरी मतलब भूखा होता। अब भूखे आदमी का पेट कैसा होगा? बड़ा। क्या दिखाएगा? बहुत सारा खाना नहीं खाएगा तो ज्यादा भूखा होएगा, तो बूढ़ा पेट मतलब बड़ा पेट। इस तरह से याद कर लिया। ठीक है भाई, हंगरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट। अब बात करें थोड़ी सी ICC के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC क्रिकेट वाला भी होता है भाई, तो उससे ध्यान में रखना। कौन सा है? ICC दूसरे वाला, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल सही है स्पेलिंग? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखिए इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल किस तारीख को मनाया था? माइन। अब माइन पूछ रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मतलब खदान से संबंधित है। माइन का मतलब क्या होता? खदान। खदानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला डे किस तारीख को मनाया गया? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो कब मनाया गया भाई? ये मनाया गया था 4 अप्रैल को। कब मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया था। अच्छा भैया, हमने कहा तो कब से शुरुआत हुई ऐसे पूछ लेगा। शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए प्रस्ताव कब आया था? प्रस्ताव आया था इसका 2005 में। 2005 में। लेकिन पहली बार मनाया कब गया है? पहली बार मनाया गया 2000
2006 में पहली बार बनाया गया, प्रस्ताव 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है, हाल ही में फ्रेम 2 मिशन को अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? 4, मैं आपको कई दिन पहले बताया था, फ्रेम 2 मिशन चलाया गया, 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाए गए, पहली बार ऐसा होगा, तो काफी समय तक रहेंगे भाई। नासा, जोक्सा या फिर रोस्कोसमोस, स्पेसएक्स। क्वेश्चन एक है, कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। टाइम कितना हो गया आपको? 26 मिनट। 26, 4 मिनट हो गए, ठीक है। तो नासा, जोक्सा, रोस्कोसमोस, स्पेसएक्स है भैया, मैंने कहा। तो किस एजेंसी का काम है भैया? ये ऐसा काम करते हैं हमारे एलन मस्क जी। कौन करेंगे? एलन मस्क। और उनकी एजेंसी कौन है? स्पेस एक्स। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? वो हुए एलन मस्क। स्पेस एक्स के सीईओ कौन हुए? एलन मस्क। भाई यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा थोड़ा सा। वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? कई बार मेरे सामने भी क्वेश्चन आया था, ऐसे पूछ लेगा कि नासा किस देश की एजेंसी है? नासा किस देश की एजेंसी है? तो लिख लेंगे यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका। नासा एजेंसी है अमेरिका की। अच्छा भैया ऐसे पूछे जोक्सा किस देश की है? तो ये हो जाएगी जापान की। किसकी हो जाएगी? जापान की। रोस्कोसमोस किस देश की है? ये हो जाएगी रूस की। तो ये मिलान करने के लिए दिए जाते हैं, एक तरफा देश देते हैं, एक तरफा एजेंसी है, इनको मिलाओ बुक में। एक क्वेश्चन कांस्टेबल का, ये पीसी से मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, करंट के साथ में करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। और हाँ, ये जो एजेंसी है ना स्पेस एक्ट, ये अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, मैंने तुम्हें कई बार बताया। अमेरिका की सरकारी एजेंसी का नाम बताओ जो स्पेस के कार्य करती है कमेंट बॉक्स में। 2025 का सेना कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, राजस्थान या फिर गुजरात? कहां पर किया गया? वो भैया नई दिल्ली। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? आयात। अब देखिए यहाँ पर शब्द है आयात। आयात क्या होता है? निर्यात क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कितने परसेंट है भारत की हिस्सेदारी? कितने परसेंट है? वो हो जाएगी 22%। कितने परसेंट? 22% भारत सरकार की हिस्सेदारी हो जाएगी इसमें। अच्छा भैया, लेकिन ड्रोन होते क्या? पहले तो ये बताओ। फिर ड्रोन होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं। तो देखिए वही देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन यदि इसमें पायलट के बैठने की व्यवस्था है तो वो एक विमान हो जाएगा। लेकिन उसमें पायलट के बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के जरिए उड़ाया जा रहा है, तो हमसे कहेंगे ड्रोन। क्या बोलेंगे उसको? ड्रोन बोलेंगे। यदि सॉफ्टवेयर के जरिए उसको उड़ाया जा रहा है तो क्या होगा? ड्रोन हो जाएगा। पायलट के बैठने की व्यवस्था है तो वही विमान कहलाएगा। आयात का मतलब होता है मंगाना या फिर खरीदना। तो भारत सरकार ने कर दिया कि इस क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे हमारा पैसा विदेशों तक ना पहुंचे, क्योंकि हम अपने पैसे से बाहर से सामान मंगाते रहेंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे ना। तो भारत सरकार का चाहिए कि हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में किस वर्ष तक निवास करेगी? शहरी क्षेत्रों में किस वर्ष तक निवास करेगी? 2030, 2035, 2047 या फिर 2050? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भी यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा 2047। देखिए भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ, भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ हम 15 अगस्त 1947 को मना रहे होंगे। तभी भारत की लगभग 50% से अधिक आबादी, 50% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। अच्छा भैया, देखिए शहरीकरण जो होता है ना, वो एक विकसित देश की पहचान होता है। शहरीकरण या नगरीकरण, विकसित देश की पहचान होता है नगरीकरण। तो 2047 तक, तभी तक मोदी जी का लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए प्रति माह, 400 रुपए प्रति दिन तक पहुंच गई है? तो कहां पहुंच गई है? गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कहां पहुंच गई है? वो पहुंच गई हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। अच्छा भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा का सीएम पूछ लेगा, तो हरियाणा के सीएम कौन होंगे? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हो जाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट के सीएम है। ऐसे पूछ लेगा यहाँ की राजधानी, तो राजधानी पूछ लेगा तो वो क्या है? वो है चंडीगढ़। थोड़ा और डीप क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा से, तो वो क्या पूछेगा? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो एक आयोग था शाह आयोग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बताओ। शाह आयोग, शाह आयोग, इस शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था 1966 में।
कब 1966 में पंजाब राज्य को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। तो इसी आयोग की सिफारिश पर 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि हरियाणा राज्य की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो साहा आयोग। पंजाब राज्य की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, साहा आयोग। और ऐसे पूछ लेगा कि सिखों के लिए पृथक राज्य किस आयोग की सिफारिश पर बना, तो फिर भी साहा आयोग। चंडीगढ़ की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई, साहा आयोग। तो एक आयोग का क्वेश्चन बहुत प्रकार के बनेंगे, ठीक है भाई। और क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही ना। तो दोस्तों आज की करंट की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।